नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। राखों में हो गई तब्दील चिताएं जलकर, कौन राह को हवा देगा यहाँ कोई नहीं। बाद तेवर के जो पूछेंगे तो उस घर का मकी, कह के ये हाथ हिला देगा यहाँ कोई नहीं। यह शायरी सुल्तानपुर जनपद के चर्चित महरूम शायर रईस अहमद, जिनको तेवर सुल्तानपुरी के नाम से भी जाना जाता है, उनका है। उन्हीं की याद में सुल्तानपुर के सुप्रसिद्ध कवि शायर डॉक्टर DM मिश्र ने अपने आवास पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया। मरहूम शायर तेवर सुल्तानपुरी के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये कूरेभार ब्लॉक के अंतर्गत तियरी गांव के रहने वाले थे। लगभग 82 साल की उम्र में रईस अहमद तेवर सुल्तानपुरी साहब का निधन उनके पैतृक गांव तियरी में दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को लंबी बीमारी के बाद हुआ। तेवर साहब की अच्छी शायरी के चलते उनका शुमार जनपद के उस्ताद शायरों में होती है। यही नहीं, वो जितने बेहतरीन शायर थे उतने ही नेक दिल अच्छे इंसान थे। पहले हम उनकी एक शायरी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, जिसमें डॉक्टर DM मिश्र के आवाज पर उन्होंने सुनाई थी। आप भी सुने। जी गजल पढ़ूंगा जैसी मैं है वो मैं अपने मिजाज के खिलाफ गजल पढ़ रहा हूँ। हाँ नहीं आप पूरी मस्ती में पढ़िए। ये बंद गा के पढ़िए। इस सितारों से दामन सजाएगा एक दिन, क्या बात, सितारों से दामन सजाएगा एक दिन, वो आकर मुझे जगमगाएगा क्या बात है, वाह एक दिन, वो आकर मुझे जगमगाएगा एक दिन। शेर तमाम फरमाए कि बहम हो रहे हैं बहारों के सामा, बहम हो रहे हैं, बहम हो रहे हैं बहारों के सामा, गुले आरज़ू मुस्कुराए क्या बात है, एक दिन, क्या बात है, गुले आरज़ू मुस्कुराएगा एक दिन। शेर तमाशा। हाँ। इस शफक रंग अरमात करो शौक से तुम, क्या बात है, शफक रंग अरमा करो शौक से तुम, शफक रंग अरमा करो शौक से तुम, तहम्मुल मेरा रंग लाए एक दिन, क्या बात है, तहम्मुल मेरा रंग लाएगा एक दिन। और ये शेर ताजा शेर जो है कि मेरे शेर ही होंगे मेरी अलामत, मेरे शेर ही होंगे मेरी अलामत, मेरे शेर ही होंगे मेरी अलामत, जमाने को क्या भूल जाएगा एक दिन, नहीं जमाने को क्या भूल जाएगा एक दिन। और ये खास शेर कि कोई इसमें हक लब पे तहरीर कर लो, क्या बात है, कोई इसमें हक लब पे तहरीर कर लो, हरा से वो गम से बचाएगा एक दिन, क्या बात है, वाह, हरा से वो गम से बचाएगा एक दिन। आखिरी शेर कि सताएंगी जब उसको ताऊसी यादें, सताएंगी जब उसको, सताएंगी जब उसको ताऊसी यादें, बरहना सरो पाव आएगा एक, क्या बात है, वाह, और सितारों से दामन बराना सरूपा माने एक दिन। ताउस मोर
अच्छा, रंग बिरंगी यादें क्या बात है। सताएंगी जब उसको ताऊसी यादें, और बरहे ना सरो पाव आएगा एक दिन, वो आकर मुझे जगमगाएगा एक दिन। वाह, क्या बात है, वाह वाह। मरहूम शायर तेवर सुल्तानपुरी की याद में हुए इस कार्यक्रम का सदारत किया सीनियर शायर जाहिल सुल्तानपुरी साहब ने और संचालन डॉक्टर डीएम मिश्र साहब ने, और आरजू नैयर जो पुत्र तेवर सुल्तानपुरी के बड़े लड़के हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर अपनी रचनाएं सुनाए। आइए आप सबके सामने प्रस्तुत है यह कार्यक्रम। हमारे जनपद के मशहूर शायर जो जिनकी यादें हमारे पास हैं, जो हम लोगों को छोड़कर 1 साल पहले चले गए, जिनकी एक पुण्यतिथि हम लोग इस साल मना रहे हैं, जनाब तेवर सुल्तानपुरी। उनकी याद में आज हम लोग एक काव्य संध्या का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे जनपद के ही नहीं पूरे प्रदेश के, पूरे राष्ट्र के जाने माने शायर हमारे बड़े भाई जाहिल सुल्तानपुरी जी कर रहे हैं। और आज की मुख्य अतिथि हैं जनाब आरजू तेवर सुल्तानपुरी। जनाब आरजू साहब नैयर साहब तेवर साहब के बड़े साहबजादे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस मौके पर वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ आज जनाब मशहूर शायर जनाब हबीब अजमली साहब हैं, जनाब मन्नान सुल्तानपुरी, डॉक्टर मन्नान सुल्तानपुरी हैं, अलीफ सीन कादरी साहब मौजूद हैं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हम उनको अब याद कर रहे हैं, और हमारे साथ उनके इतने गहरे रिश्ते रहे कि हमारे इस कमरे में आते थे, हमारे साथ रहते थे। हमारे कई गज़ल की किताबों में उन्होंने हमारे साथ काम किया है, कई संशोधन किया है, कई सुझाव दिए हैं, और हमारी गज़लों को उन्होंने तराशा हुआ है। हमारे ऊपर उनका एक बहुत बड़ा कर्ज है, वो हमारे सदैव हमारी यादों में रहते हैं। हम आज उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और अपने शायर डॉक्टर मन्नान सुल्तानपुरी से गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर मन्नान सुल्तानपुरी अपनी यादें साझा करते हुए अपने कलाम पेश करें। डॉक्टर मन्नान सुल्तानपुरी जी। तेवर साहब हमारे ही नहीं पूरे जनपद के उस्ताद थे, और इतने अच्छे आदमी थे। उनमें उस्तादी तो कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वो शागिर्दों को का भी बहुत एहतराम करते थे। और जब भी उनसे कोई बात पूछिए बिला तकल्लुफ बताते थे, और बहुत मोहब्बत से बताते थे, जैसे अपने बच्चे को बता रहे हैं। जी जी। मैं एक गज़ल आप सब तक पहुंचा रहा हूँ, देखिए किसी काम की हो। आज से बेहतर यकीनन होंगे कल के रास्ते, बहुत बढ़िया। आज से बेहतर यकीनन होंगे कल के रास्ते, आज से बेहतर यकीनन होंगे कल के रास्ते, जब मेरी कुटिया से निकलेंगे महल के रास्ते, जब मेरी कुटिया से निकलेंगे महल के रास्ते। शेर मुलाजा फरमाइए। सिर्फ 2 मिसरों में दुनिया भी है उसका दर्द भी, सिर्फ 2 मिसरों में दुनिया भी है उसका दर्द भी, सिर्फ 2 मिसरों में दुनिया भी है उसका दर्द भी। तय किया लंबा सफर
हमने गजल के रास्ते तय किया लंबा सफर, हमने गजल के रास्ते। शेर मुलाजा फरमाइए। हम पे कुछ एहसान अमेरिका व लंदन का नहीं, हम पे कुछ एहसान अमेरिका व लंदन का नहीं, हम पे कुछ एहसान अमेरिका व लंदन का नहीं, हमने खुद अपने बनाए हैं बदल के रास्ते, हमने खुद अपने बनाए हैं बदल के रास्ते। शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। फिक्र मंजिल क्यों करें जब इतनी हो आसानियाँ, फिक्र मंजिल क्यों करें जब इतनी हो आसानियाँ, फिक्र मंजिल क्यों करें जब इतनी हो आसानियाँ, अब तो मेरे पास खुद आते हैं चल के रास्ते, अब तो मेरे पास खुद आते हैं चल के रास्ते। शेर सदर साहब को नजर है। फिर तो हमको भी संभल कर पाँव रखना चाहिए, फिर तो हमको भी संभल कर पाँव रखना चाहिए, फिर तो हमको भी संभल कर पाँव रखना चाहिए, जब हमारे साथ चलते हैं संभल के रास्ते, जब हमारे साथ चलते हैं संभल के रास्ते। आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए शेर का। लेके कदमों के निशान भी एक दिन उड़ जाऊंगा, बहुत बढ़िया। ताज़ियत का शेर मुलाजा फरमाइए। लेके कदमों के निशान भी एक दिन उड़ जाऊंगा, लेके कदमों के निशान भी एक दिन उड़ जाऊंगा, देखना रह जाएंगे सब हाथ मल के रास्ते, देखना रह जाएंगे सब हाथ मल के रास्ते। आज से बेहतर यकीनन होंगे कल के रास्ते, जब मेरी कुटिया से निकलेंगे महल के रास्ते, जब मेरी कुटिया से निकलेंगे महल के रास्ते। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत हमारे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने मन्नान साहब। उम्मीदों से भरी से आपकी शायरी का हम स्वागत करते हैं। अलिफ सीन कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तेवर सुल्तानपुरी को अपनी खराज अकीदत पेश करें अपनी शायरी से। तेवर साहब हमारे चंद बेहतरीन शायरों में से एक थे, और सबसे अहम बात उनकी शायरी की ये थी कि वो जदीद लबो लहजे के शायर थे, और लफ्ज़ों की जो तराश खराश थी और जो फ़िक्र की जिद्दत थी वो उनके यहाँ बदरजे अतम पाई जाती हैं। चंद अशार खराज अकीदत के तौर पर पेश हैं कि वो चराग़े शायरी गुल हो गया पर आज भी, वो चराग़े शायरी गुल हो गया पर आज भी, महफिले शेरो सुखन में रोशनी तेवर की है। वो चराग़े शायरी गुल हो गया पर आज भी, महफिले शेरो सुखन में रोशनी तेवर की है, महफिले शेरो सुखन में रोशनी तेवर की है। और सच बताऊं मैं तो अपने रंग का शायर था वो, क्या कहने, सच बताऊं मैं तो अपने रंग का शायर था वो, मोह लेती है जो दिल को शायरी तेवर की है, मोह लेती है जो दिल को शायरी तेवर की है। और मुनफरिद लहजा नया उस्लूब
जिद्दत फिक्र की, क्या बात। मुनफरिद लहजा, नया उस्लूब, जिद्दत फिक्र की, जाने कितने शायरों पर बरतरी तेवर की है, जाने कितने शायरों पर बरतरी तेवर की है, जाने कितने शायरों पर बरतरी तेवर की है, और दिल को ये एहसास होता है बहरे शेरो शायरी जिस बज़्म में जाता हूँ मैं, बहरे शेरो शायरी जिस बज़्म में जाता हूँ मैं, दिल को ये एहसास होता है कमी तेवर की है, दिल को ये एहसास होता है कमी तेवर की है, वो चरागे शायरी गुल हो गया पर आज भी महफिले शेरो सुखन में रोशनी तेवर की है। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तेवर साहब के साथ मेरा और हबीब भाई का बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेसिव शायरी करते थे, तो इसलिए हम हबीब साहब, हबीब अजमली साहब, तेवर साहब और हम तीनों लोगों की मिजाज बहुत एक मिजाज एक होते थे, बैठते थे। तो ऐसे हबीब अजमली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तेवर साहब को राज़ अक़ीदत पेश करें और अपनी एक बेहतरीन शायरी पेश करें। आज जहाँ बैठकर हम लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के दर व दीवार में उनकी यादें बसी हुई हैं। अगर यहाँ पर डॉक्टर DM मिश्र ने पूजा की है तो तेवर साहब ने यहाँ कई वक्त की नमाजें भी पढ़ी हैं। मैं इसी बहुत बड़ी लाइन, इसी बात को मैं इस 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ। आपने यूं तेरी मौजूदगी का बज़्म को एहसास है, यूं तेरी मौजूदगी का बज़्म को एहसास है, ऐसा लगता है कि जैसे तू हमारे पास है, ऐसा लगता है कि जैसे तू हमारे पास है, इसलिए हम तेरी चाहत में इकट्ठा हैं यहाँ, इसलिए हम तेरी चाहत में इकट्ठा है यहाँ, क्योंकि इस मंदिर में तेरी आत्मा का वास है, क्योंकि इस मंदिर में तेरी आत्मा का वास है। और ताज़ियती एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। नज़्म का उन्वान है सदाए मानूस, वो आवाज़ जिससे उनसियत हो, यह है इसका उन्वान। वो एक तनावर दरख्त जिसका कि पूरे माहौल पर था साया, वो एक तनावर दरख्त जिसका कि पूरे माहौल पर था साया, दिया वो मिट्टी का जद पे तूफान के शाम ता सुबह टिमटिमाया, दिया वो मिट्टी का जद पे तूफान के शाम ता सुबह टिमटिमाया, खिज़ां रसीदा वो फूल कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराया, खिज़ां रसीदा वो फूल कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराया, हसीन चेहरा नफीस पैकर वो जिसका जलवा नजर नजर था, हसीन चेहरा नफीस पैकर वो जिसका जलवा नजर नजर था, वो बहरे ज़ख़ार जिसकी मौजों का कतरा कतरा गोहर गोहर था, वो बहरे ज़ख़ार जिसकी मौजों का कतरा कतरा गोहर गोहर था। कहाँ गया मैं कदे का मुर्शिद, कहाँ गया मैं कदे का मुर्शिद, हमारे होठों को प्यास करके, कहाँ गया मैं कदे का मुर्शिद, हमारे होठों को प्यास करके, कहाँ गया वो हमारी सुबहें हमारी शामें उदास करके, कहाँ गया वो हमारी सुबहें हमारी शामें उदास करके, वो जिस अज़ां की सदा की दस्तक सहर का एहसास थी दिलाती, वो जिस अज़ां की सदा की दस्तक सहर का एहसास थी दिलाती, वो जिस अज़ां की सदा की दस्तक से चश्मे ख्वाबीदा जाग जाती, वो जिस अज़ां की सदा की दस्तक से चश्मे ख्वाबीदा जाग जाती, क़ज़ा हुई जब नमाज फज्र ऐ हबीब अपनी तो हमने जाना, क़ज़ा हुई जब नमाज फज्र ऐ हबीब अपनी तो हमने जाना,
निसार होती थी जिस पे आकर हमेशा सुबह बहार, अब वो सदाए मानूस सो गई है, मानूस सो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हबीब साहब, आपने बहुत, तेवर साहब ने खास तौर से मेरी 3 किताबों पर, गजल आईना दर आईना, वो पता ढूंढे हमारा, लेकिन सवाल टेढ़ा है, इन 3 किताबों में उन्होंने हमारे साथ यहाँ दिन भर काम किया है। बल्कि यहाँ चूंकि हर गजल का हर शेर उनकी नज़र से गुजरा हुआ, इस पर उन्होंने लिखा भी है। तो बहुत समय उन्होंने दिया, यहाँ हमारे साथ रहते थे, वो 5 बार नमाज पढ़ते थे, तो यहाँ नमाज भी पढ़ते थे, खाना भी खाते थे। शाम को उनको मैं बैठा करके ऑटो पर तब उनको घर भेजता था। मेरी एक किताब लेकिन सवाल टेढ़ा है कि उन्होंने ये उर्दू में भूमिका लिखी है। ये देखें आप, ये उर्दू में हमारी किताब की भूमिका लिखी हुई है। ये तेवर साहब का प्रेम था हमारे प्रति, वरना मेरे जैसे एक छोटे कलमकार के लिए उनको कहाँ इतना होता। उनको एक दो शायरी जो मेरी उनको पसंद थी, मैं उसमें से कुछ आपको सुनाता हूँ। एक उनको बहुत पसंद थी, कल जाहिर साहब को भी सुना रहा था कि मिट्टी का जिस्म है तो मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी का जिस्म है तो मिट्टी में मिलेगा, एहसास हूं मैं कौन मुझे दफन करेगा। मिट्टी का जिस्म है तो ये मिट्टी में मिलेगा, एहसास हूं मैं कौन मुझे दफन करेगा। हमारे गीता में एक श्लोक है, नयनम छंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मा। यहाँ आत्मा को लेकर कहा गया, बल्कि मैं यहाँ पर उसी बात को एहसास के रूप में कह रहा हूँ। अगर आपका एहसास और नाम है तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। हमारे अजमत साहब का नाम, हमारे मजरूह सुल्तानपुरी का नाम, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक संसार में संसार है तब तक खत्म नहीं होता। यही एहसास है, मिट्टी का जिस्म है तो ये मिट्टी में मिलेगा, एहसास हूं मैं कौन मुझे दफन करेगा। क्या बात कि तिरते हैं सफीने जो समंदर में बेखतर, तिरते हैं सफीने जो समंदर में बेखतर, रहमत न हो उसकी तो कौन पार लगेगा। रहमत न हो उसकी, जाहिर साहब, रहमत न हो उसकी तो कौन पार लगेगा। दुनिया है एक सराय, मुसाफिर हैं हम सभी। क्या बात। दुनिया है एक सराय, मुसाफिर हैं हम सभी, जाने के बाद कौन किसे याद करेगा, जाने के बाद कौन किसे याद करेगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते तो जरूर याद किए जाएंगे। कोई तो खुदा है, कोई तो खुदा है तभी जिंदा गरीब है, कोई तो खुदा है, कोई तो खुदा है तभी जिंदा गरीब है। उसके सिवा हमारी मदद कौन करेगा, उसके सिवा हमारी मदद कौन करेगा। और पत्थर की लकीरें भी मिटा देते हैं हालात, पत्थर की लकीरें भी मिटा देते हैं हालात। अश्कों से जो लिखेगा वही हाथ लगेगा, अश्कों से जो लिखेगा वही हाथ लगेगा, है अश्कों से जो लिखेगा वही हाथ लगेगा। और एक मुझे और गजल याद आ रही है कि हवा, लेकिन सवाल टेढ़ा है कि गजल जब तैयार की जा रही थी वो हमारे साथ थे, तो उसकी एक उस किताब की पहली गजल में सुना रहा हूँ कि हवा खिलाफ है लेकिन दिए जलाता हूँ। हवा उन्होंने कहा, पहली गजल इसी को रखी, हवा खिलाफ है लेकिन दिए जलाता हूँ, हजार मुश्किलें फिर भी मुस्कुराता हूँ, हजार मुश्किलें हैं फिर भी मुस्कुराता हूँ। हमने लिखा था कि मेरे जज्बों को आंधियां सलाम करती हैं। तेवर साहब ने कहा इसको ऐसे करिए, सलाम आंधियां करती हैं मेरे जज्बों को। मुझे आज इस समय उस बात को मैं राज खोल रहा, सलाम आंधियां करती हैं मेरे जज्बों को, एक दिया बुझ गया तो दूसरा जलाता हूँ। सलाम आंधियां करती है मेरे जज्बों को, एक दिया बुझ गया तो दूसरा जलाता हूँ। मेरी दीवानगी का हाल मुझसे मत पूछो, मेरी दीवानगी का हाल मुझसे मत पूछो। आप तो लिखते हैं उस तरह की शायरी से, मेरी दीवानगी का हाल मुझसे मत पूछो, मुझे न प्यास तो शोलों से लिपट जाता हूँ, मुझे न प्यास तो शोलों से लिपट जाता हूँ। जमाना लाख है दुश्मन कोई परवाह नहीं, किया है प्यार तो फिर अंत तक निभाता हूँ, किया है प्यार तो फिर अंत तक निभाता हूँ। खुशी
मनाइए यारों की सफर जारी है, गम नहीं है कि हर कदम पे चोट खाता हूँ। ये शेर देखें कि खुली किताब की मानिंद जिंदगी मेरी, खुली मेरी गजलों पे नुक्ता जो है जहां मुझसे नहीं बनता था, तेवर साहब बताते थे यहाँ नुक्ता लगेगा या नुक्ता हटाओ। इस गजल के किताब के मेरी किताबों के नुक्तों को उन्होंने दुरुस्त किया। तो खुली किताब की मानिंद जिंदगी मेरी, गम नहीं है कि हर कदम पे चोट खा, कोई पर्दा नहीं है कुछ नहीं छिपाता हूँ, और अनेक शेर मेरे जाया हो गए फिर भी, अनेक शेर मेरे जाया हो गए फिर भी, रदीफ काफिया बहरो वजन निभाता हूँ। मेरे अनेक शेर जाया हो गए फिर भी, रदीफ काफिया बहरो वजन निभाता हूँ। और न मैं कबीर न गालिब न मीर न मोमिन, न मैं कबीर न गालिब न मीर न मोमिन ही, मिला जो जख्म जमाने से वही गाता हूँ, हवा खिलाफ है लेकिन हिजरत। तो ऐसी गजलों की तरफ हमको तेवर साहब ले गए थे, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में नैयर साहब मौजूद हैं, उनके साहबजादे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी स्मृतियों को भी साझा करें। हम लोग शायरों का तो अपनी जगह है, लेकिन परिवार में एक पुत्र के रूप में उन्होंने उनको कैसे देखा। बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब मैं तो उनका बेटा हूँ, जब उनके जाने की तकलीफ आपको है, उनके दोस्तों को है, उनके अजीजों को है, सभी को है, तो हम उसका बयान ही नहीं कर सकते। जब जी उन्होंने मेरे साथ कभी हमको उन्होंने किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया, कुछ मना नहीं किया, सिर्फ उन्होंने हमारी तरक्की के लिए दुआएं की और मेहनत किया। और हमेशा ये कोशिश करते रहे कि हम कुछ भी करें, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहें। और हमारे घर का माहौल भी ऐसा दिया कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी उर्दू अरबी ये सब पर ध्यान दें और पढ़ें। और यही नतीजा है कि मेरे घर में सभी बच्चे, जितने भाई बहन, सभी लोग उर्दू भी अच्छा से पढ़ लेते हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं। अभी मैं एक जगह गया, शादी में लोगों ने हमको न्योता लिखने के लिए बैठा दिया, तो एक साहब आए शेरवानी वगैरह पहन के, कहीं के रहे होंगे कानपुर में, कहा कि एक मैं उर्दू में लिख के लाया हूँ, आप इसको मैं बोल दूँ, आप हिंदी में लिख दीजिए। हमने कहा हमारे वालिद साहब ने हमें ऐसी तरबियत दी है, आप उर्दू में लिखवाइए, इंग्लिश में लिखवाइए, हिंदी में लिखवाइए। और मैं उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबी 4 ज़बानें मैं एक स्पीड से पढ़ लेता हूँ। ये हमारे वालिद साहब की देन है। तो ये हमारे वालिद साहब की हमारे लिए देन है, और उन्होंने हमारे लोग के साथ बहुत अच्छा किया। और लास्ट टाइम में अब उनके साथ ऐसी बीमारी लग गई कि हमने बहुत कोशिश किया। अंकल थे, सुबह शाम देखने आते थे, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार इस मामले में आपका भी हूँ कि डैडी हमारे किसी शायर का या किसी का, उनके दोस्त अहबाब का कभी, हाँ डैडी हमारे तेवर सुल्तानपुरी साहब, हाँ आप डीएम मिश्र साहब का, डॉक्टर साहब का, अंकल का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर उनको याद किया और हमको मदऊ किया। और हम बराबर, डैडी हमारे हमसे बताते थे कि फला शायर हमारे दोस्त हैं, उनके उसमें याद में एक शरई नशिस्त है और हमको जाना है। तो हम भी साल भर से सोच रहे थे कि हमारे डैडी तो सभी के उसमें जाते थे, और हमारे डैडी की याद में बोला हमने नहीं सुना अंकल की साल में कोई किसी ने पूछा हो, याद किया हो। तो हमें, जिससे आपने हमको फ़ोन किया अंकल ने, डॉक्टर डीएम मिश्रा अंकल ने, कि नैयर फला तारीख को सैटरडे रखा था पिछले हफ्ते में, कि डैडी के आपके याद की पूर्ण उसमें स्मृति में जो है हमने एक शेरी नशिस्त रखा है। शाम को एक काव्य संध्या का आयोजन किया जिसमें आप उपस्थित रहिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपने घर पे जाके कहा कि हमारे डैडी जो है सब मुशायरों में उसमें जाते थे, और आज उनकी याद में एक मुशायरा, एक शेरी नशिस्त हो रही है। मुझे उसमें किसी हाल में पहुंचना है, तो इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया, मदऊ किया और हमारे डैडी को याद रखा। और हम कोशिश आप करेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम होता रहे, और उसमें जैसा भी होगा ताउन होगा, सहयोग होगा, हम करते रहेंगे और हम उपस्थित होते रहेंगे। और हमारे डैडी की एक गज़ल है, मुझे तो गज़ल शायरी लिखना नहीं आती, लेकिन इस मौके पे मैं एक पढ़ना चाहता हूँ। कौन इनामे वफा देगा यहाँ कोई नहीं,
कौन इनामे वफा देगा यहाँ कोई नहीं, अपने दामन से हवा देगा यहाँ कोई नहीं, अपने दामन से हवा देगा यहाँ कोई नहीं। बन के जंजीरें थकन पाँव की राहें रोकें, बन के जंजीरें थकन पाँव की राहें रोकें, कौन मंजिल का पता देगा यहाँ कोई नहीं। लेडी का एक शेर और है, लौट जाएगा वो मायूस ही दस्तक देकर, लौट जाएगा वो मायूस ही दस्तक देकर, घर का सन्नाटा सदा देगा यहाँ कोई, घर का सन्नाटा सदा देगा यहाँ कोई नहीं। और राखों में हो गई तब्दील चिताएं जलकर, राखों में हो गई तब्दील चिताएं जल जलकर, कौन रूहों को हवा देगा यहाँ कोई नहीं, कौन रूहों को हवा देगा यहाँ कोई नहीं। सिसकियों ही से सही महरे खामोशी टूटे, सिसकियों ही से सही महरे खामोशी टूटे, वरना दिल होश गवा देगा यहाँ कोई नहीं, वरना दिल होश गवा देगा यहाँ कोई नहीं। बाद तेवर के ये पूछेगा, बाद तेवर के ये पूछेंगे तो उसके घर के मकी, बाद तेवर के जो पूछोगे तो उस घर के मकी, कह देंगे हाथ हिला के यहाँ कोई नहीं, कह देगा हाथ हिला देगा यहाँ कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बात तो आपने तेवर साहब की गजल सुनाई। इस मौके पर मुझे उनका एक वीडियो है जो तेवर साहब ने अपनी आवाज में गजल सुनी आई है, ये मैं चाहता हूँ कि केडी न्यूज़ उसे भी लें, उनकी आवाज में उस गजल को लें। और ये एक हाँ सितारों से दामन सजाएगा एक दिन, क्या बात, सितारों से दामन सजाएगा एक दिन, वो आकर मुझे जगमगाएगा। ये वो गरीब खाना है मेरा आवास, जहाँ अजमल सुल्तानपुरी, रिजवान सुल्तानपुरी, तेवर सुल्तानपुरी, जाहिर साहब जो आज मौजूद हैं, हबीब साहब और डॉक्टर मन्नान सुल्तानपुरी, 2500 साल से हम लोगों की यहाँ पर बैठक होती रही है। आज इसमें से हमारे 3 सबसे बड़े शायर अजमल साहब, रिजवान साहब, तेवर साहब नहीं हैं। हम तीनों को बहुत बहुत याद करते हैं और तीनों को श्रद्धांजलि, तीनों को फिराज़े क़ीदत देते हुए अपने बड़े भाई जाहिद सुल्तानपुरी जो आज के कार्यक्रम की सदारत करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हम लोगों को तेवर साहब के साथ उनका पूरा जीवन ही बीता है, तो वो तेवर साहब की शायरी के बारे में बताएंगे और हम सबको भी अपनी दुआओं से नवाजेंगे। जनाब जाहिद सुल्तानपुरी साहब की याद में ये ताज़ियती नशीस एक तरह से डॉक्टर DM मिश्रा की दौलत के पर हो रही है। 1 साल धीरे धीरे हो गया, हमारी आंख से ओझल हुए। उन्हें शायरी के बारे में कुछ कहना हमारे बस की बात नहीं है। वो उस्ताद थे और साबित साहब के छोटे भाई थे। यह मैं जानबूझ के जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि ये जिक्र आसानी से होता नहीं, लेकिन इतना एहतराम वो करते थे साबित साहब। साबित साहब की याद में जो नशीस हुई उसमें सबसे अच्छी गज़ल तेवर साहब की ताज़ियती तरह ही नशीस थी। तो हम आरज़ू से ये उम्मीद रखते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, कि उनकी याद में सालाना एक कोई प्रोग्राम होता रहे और उनके कलाम को छपवाने का बंदोबस्त करें। हमारी सेहत अच्छी नहीं है, गले की बीमारी है, तो इसलिए नज़्म पढ़ रहा हूँ, ये आप संभाल लें, हमसे हो नहीं। वो शायर दिल से जो प्यारा था सबका, वो शायर दिल से जो प्यारा था सबका, वो जिसका नाम रोशन था अदब का, वो जिससे नाम रोशन था अदब का,
वो शायर आशिके उर्दू ज़बां था, दुलारा था मगर हम सब से रब का, क्या कहने, दुलारा था मगर हम सब से रब का, मोहब्बत खाकसारी का था पैकर, मगर अशार में तेवर गज़ब का, क्या मगर क्या अशार कहने? वाह, वाह। मोहब्बत खाकसारी का था पैकर, मगर अशार में तेवर गज़ब का। वो शायर और कलम का वो सिपाही कि इंसानी मसाइल पर यकीनन पकड़ मजबूत थी जिसकी, वो तेवर वही तेवर कि जिसकी शायरी, वही तेवर कि जिसकी शायरी में महक सौंधी है कच्चे आंगनों की, क्या कहने? वाह, 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 वाह। वही तेवर कि जिसकी शायरी में महक सौंधी है कच्चे आंगनों की। वो शायर जिसने सीने से लगाया हजारों जाने पहचाने दुखों को, हजारों, वो शायर जिसने सीने से लगाया हजारों जाने पहचाने दुखों को, था लज्जत आसना बेनाम सुख का, क्या बात, था लज्जत आसना बेनाम सुख का, बिखरते टूटते लम्हों का वारिस, वाह, बिखरते वाह, क्या टूटते बात है। लम्हों का वारिस, टूटते लम्हों का वारिस, कि जिसका एक पल सदियों पे भारी, क्या कहने, कि जिसका एक पल सदियों पे भारी, जिसे एहसास के तपते हुए सहरा में अक्सर शराब आए नजर रिश्तों के हर सू, क्या कहने, जिसे एहसास के तपते हुए सहरा में अक्सर शराब आए नजर रिश्तों के हर सू, कि उसकी शायरी सरसब्ज वादी, कि उसकी शायरी सरसब्ज वादी है वो, जिसमें असल में आँख भीग गई ना, तो कोई है जंगली फूलों का, कोई है खिली है जंगली पौधों की डाली, दिया पैगाम उस शायर ने अक्सर मुसाफिर बन के पथरीली डगर का, क्या कहने, या वाह, वाह, वाह। पैगाम उस शायर ने अक्सर मुसाफिर बन के पथरीली डगर का, कि है मजदूर नन्हे हाथ वालों, कि है मजदूर नन्हे हाथ वालों, रखो तुम हौसला हिम्मत न हारो, वाह, गरीबी भूख बेकारी का बढ़कर, गरीबी भूख बेकारी का बढ़कर, सरे मगरूर तुम रख दो कुचल कर, वाह, सरे मगरूर तुम रख दो कुचल कर, पसीने में मुअत्तर, वाह, सरे मगरूर तुम रख दो कुचल कर, पसीने में मुअत्तर, मरोड़ो जुल्म की सरकश कलाई, जो हामिल खूबसूरत फिक्र का था, जो हामिल खूबसूरत फिक्र का था, ज़मीनी मसला मौजूद है जिसका, वो तेवर प्यास शिद्दत की हमेशा, वो तेवर प्यास शिद्दत की हमेशा रहा करती थी जिसको इल्म फन की, वाह, वो क्या शेर देखिएगा ये, वो तेवर प्यास शिद्दत की हमेशा रहा करती थी जिसको इल्म फन की, वो शायर जिसकी ये वो शायर जिसकी ये जद्दोजहद थी, वो शायर जिसकी ये जद्दोजहद थी, फराते इल्म से पहरे हटाना, हुसैनी अज़्म से कोशिश थी जिसकी, यजीदियत ज़माने से मिटाना, क्या कहने, वाह, वाह, यजीदियत वाह। ज़माने से वाह। मिटाना, इसे इंसान और इंसानियत से थी हमदर्दी, वही बेबाक शायर, वाह, जिसे इंसान और इंसानियत से थी हमदर्दी, वही बेबाक शायर, कि वो आधी सदी का मेरा साथी, कि वो आधी सदी का मेरा साथी, शरीफ इंसान अच्छा दोस्त मेरा, जिसे कहते थे सब तेवर वो साथी, जिसे कहते थे सब तेवर वो साथी, वो इस दुनिया में अब जिंदा नहीं है,
मगर दिल को नहीं हरगिज़ यकीन है। वो शायर वो शायर जिसके मर्गे नागहां से बहुत दुश्वार उसकी मुझे महसूस ये होता है जाहिल, वो जिससे नाम रोशन था अदब का, मोहब्बत खाकसारी था पैकर, मगर आसार में तेवर गजब का। वाह वाह, मगर आसार में तेवर गजब का। वाह 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 वाह। तेवर साहब की यादें हम सबको भावुक कर गईं। हमारी जाहिद साहब की आंखों में आंसू आ गए। आधी सदी का उनका साथ रहा है। जाहिद सुल्तानपुरी साहब, नैयर साहब, हबीब साहब, मन्नान साहब, अलीफ सीन कादरी साहब और जाहिद साहब के साहबजादे साहब मौजूद हैं। जफर साहब, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं केडी शुक्ल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। केडी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। और भी जो पत्रकार और भी हैं लोग हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं आपको आसानित करता हूँ, इस तरह तेवर साहब की यादें हमेशा हमारे दिलों में धड़कनों की तरह जिंदा रहेंगी और हम उन्हें भूलना भी चाहें तो हम भूल नहीं सकते। वो इतने हमारे अंदर समाये हुए हैं, हमारी यादों में समाये हुए हैं कि उनको ये एक चीज़ छोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ उनकी याद आ जाती है। बहुत सारी स्मृतियां हैं। मैं उनकी स्मृतियों को बार बार सत कोट प्रणाम करता हूँ। तेवर साहब, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे।